दोस्तों, अलग अलग धर्म के कार्यक्रम के दौरान जिस तरीके से दोगलों की सेना सड़क पर उतर आती है, ट्विटर पर उतर आती है, जिस तरह से संवैधानिक पदों पर बैठकर ज्ञान दिया जाता है, दूसरे धर्म के नाम पर जहर उगला जाता है, नफरत फैलाई जाती है, उनको सीधा संदेश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरफ से दिया गया है। एक ऐसा संदेश दिया गया है जिसके बाद चुप्पी साध रही है। सभी को पता है कि हर बरस क्रिसमस आता है और क्रिसमस को लेकर किस तरीके से लगातार ये जोर डाला जाता है कि क्रिसमस हमारा त्योहार नहीं है, भारतीयों का त्योहार नहीं है, जबकि हमारे ही देश में ईसाई भी रहते हैं। उसके बावजूद भी कहा जाता है कि संता को मत बुलाइए, इसको मत मनाइए, हमारा संतों का देश है, तुलसी पूजन कीजिए। मतलब आप तुलसी पूजन कीजिए, माता पिता पूजन कीजिए, दिन रात कीजिए, लेकिन किसी के कार्यक्रम को लेकर, किसी के त्योहार को लेकर गंदगी फैलाने की जो रवायत शुरू की गई है इस देश के अंदर, उसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरफ से जबरदस्त लताड़ पड़ी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। हम सभी जानते हैं क्रिसमस है आज, और क्रिसमस क्या आप देखिए अलग अलग धर्मों के, चाहे मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए जितने भी त्योहार हैं, दोनों ईद हूं, उसको लेकर कहीं ना कहीं गंदगी फैलाई जाती है कि हमारा त्योहार नहीं है, हम क्यों जा रहे हैं गले मिलने, ये तमाम चीजें क्यों हैं। अब क्रिसमस को लेकर आपने हमेशा देखा होगा, हम क्यों कर रहे हैं, हम तो तुलसी पूजन करेंगे, हम तो माता पिता पूजन करेंगे। मैं फिर कहता हूं, ये सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ देश है। मैं भी सनातनी हूं, मैं भी हिंदू हूं, मैं भी ब्राह्मण हूं। हाँ, मैं मानता हूं कि हमारे देश में हमारे त्योहारों की महत्वता है, हम अपनी तरीके से मनाएंगे। लेकिन यह बात भी सच है दोस्तों कि इस देश के अंदर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, चारों रहते हैं, चारों धर्म मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे में ये लोग ठेकेदार कौन होते हैं? लोग जो ये चाहते हैं कि क्रिसमस ना मनाया जाए, ये जोर डालते हैं, ये नीचा दिखाते हैं, ये गंदी गंदी बातें लिख देते हैं। लेकिन ऐसे लिखने वाले और ऐसे ज्ञानियों को जबरदस्त फटकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरफ से पड़ी है। वो दिखाऊंगा उन्होंने ऐसा क्या किया जिसके बाद इन लोगों की बोलती बंद हो गई है। सबसे पहले इस व्यक्ति को आप देख लीजिए, इस व्यक्ति को आप आराम से देखिए। इस व्यक्ति का नाम तो आप जानते हैं, ये बाबा बागेश्वर हैं, अपने आप को धीरेन्द्र शास्त्री। ये बाबा बागेश्वर ये फिलहाल अभी हाल ही में निकले थे हिंदू राष्ट्र का झंडा बुलंद करने, लेकिन हुआ कुछ नहीं, चुपचाप बैठ गए। चुनाव खत्म हुए उसके बाद कुछ नहीं बोल रहे हैं। कहा जाता है कि जिसने भी बाबा बागेश्वर से आशीर्वाद लिया, मैं फिर बता रहा हूं, जिसने भी लिया वो हार गया। चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो, मैं कांग्रेस की भी बात कर रहा हूं, कमलनाथ भी पहुंचे थे, वो हार गए। हाल ही में आपने एक बंद्रा नाम के व्यक्ति को देखा हो जो मोटिवेशनल स्पीकर है, वो भी इनसे मुलाकात करने पहुंचे थे, वो हार गए। ये तमाम लोग हार गए, इसलिए हार गए भाई चलो। या फिर ये बंद्रा की जो दिक्कतें शुरू हुई, बताया जा रहा है जो इनसे मिलने पहुंचता है उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। फिलहाल भाई साहब क्या ज्ञान दे रहे हैं, पढ़िए। जी न्यूज ने इनकी खबर को ट्वीट किया, लिखा ब्रेकिंग न्यूज, बाबा बागेश्वर का क्रिसमस पर विवादित बयान। क्रिसमस हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है, कल मातृ पूजन दिवस है, तुलसी पूजन करें। तो ये ज्ञान दे रहे हैं कि तुलसी पूजन करना चाहिए। अब आप कहेंगे ये तो हर वक्त ऐसे ही करते हैं, इनका क्यों? तो भाई साहब का भी देख लीजिए, सुधीर चौधरी जी को सब जानते होंगे, काला सफेद लेकर आते हैं आज तक नाम के न्यूज चैनल पर। इन्होंने बकायदा इस पर पूरा प्रोग्राम कर दिया और लिखा क्या है, इनकी मानसिकता देखिए। मैं फिर कहता हूं, मैं बात ये नहीं कि मेरे विचार कैसे हैं, बीजेपी के विचार से, किसी सबके अपने अपने अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जब आप पत्रकारिता करते हैं, जब आप एक न्यूज चैनल पर बैठकर अपनी जानकारियां दे रहे होते हैं, तो वो जानकारी निष्पक्ष होनी चाहिए। लेकिन इस दौर में मीडिया से निष्पक्षता की उम्मीद की नहीं जा रही है, इसीलिए इन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है। पढ़िए इन्होंने क्या लिखा है, श्री कृष्ण का देश क्रिसमस तो याद रखता है लेकिन गीता जयंती भूल जाता है। मतलब ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रिसमस बंद बनाइए, पहले गीता जयंती बनाइएगा। यही नहीं, इनको देख लीजिए, ये डॉक्टर निशिकांत दुबे हैं। डॉक्टर निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, ठीक है। इन्होंने भी पूरा तुलसी को लेकर, माता तुलसी को लेकर पूरी जानकारी दी, तुलसी का पूजन का दिवस मनवाया, हार्दिक शुभकामनाएं दी, लेकिन इन्होंने क्रिसमस की शुभकामनाएं नहीं दी। अब आ जाइए कि मैं कह रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस, उन्होंने क्या किया है, खुद एएनआई ने पोस्ट किया और बताया कि डीवाई चंद्रचूड़ ने क्रिसमस सॉन्ग गाया है, क्रिसमस को मनाया है, वो भी कहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा आप करते रहिए, ज्ञान देते रहिए कि मातृ पूजन दिवस, तुलसी पूजन दिवस, गीता जयंती, ये तमाम चीजों पर आप ज्ञान देते रहिए। क्योंकि देखिए यह बात सच है कि हमारा जो धर्म है ना, सनातन धर्म है, उसमें हर एक दिन कुछ ना कुछ है, कभी एकादशी भी है, तमाम चीजें। देखिए हमारे यहां बहुत सारी चीजें मानी जाती है, 33 कोटि देवी देवता माने जाते हैं, तमाम चीजें हैं। देखिए मानते हैं हम, त्योहार प्रतिदिन है, हिंदुओं के यहां उत्सव बहुत है, त्योहार बहुत है, लेकिन किसी ये नहीं हो सकता ना किसी के त्योहार को नीचा दिखाकर। ये किसकी नीति है, ये नीतियां है किसकी, मैं बता देता हूं। आप भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को देखिएगा,
वो ये नहीं बता पाएंगे कि उन्होंने 10 साल में क्या किया। वो नेहरू को जिम्मेदार जरूर बता सकते हैं, उन्होंने नहीं किया, हमने किया नहीं कि हमसे मत पूछो, लेकिन उन्होंने किया। ये वही वाली नीति है कि क्रिसमस मनाओ मत, क्रिसमस मत मनाओ, ये मनाओ, ये हमारा त्योहार है। अरे हम वो भी मनाएंगे, ये भी मनाएंगे, लेकिन कहते ये मत मनाओ, क्रिसमस मत मनाओ, ये मनाओ। ये कौन सी जोर जबरदस्ती है? ये कौन तय करेगा? क्या इसके लिए भी कोई संविधान में परिवर्तन होने जा रहा है? क्या संसद के जरिए कोई कानून बनाया जाना है कि इस देश के अंदर ईद नहीं मनाई जाएगी, इस देश के अंदर क्रिसमस नहीं मनाया जाएगा? आज तो इन दो धर्मों की बात करें, कल आप सिखों की बात करने लग जाएंगे। आप तो छोड़ते नहीं है ना। याद करिए भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी से जो राजस्थान के अंदर पंजाबियों के लिए, सरदारों के लिए, सिखों के लिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे, याद है आपको? तो ये वो लोग हैं, ये किसी को नहीं छोड़ते, ये किसी के सगे नहीं है, मानकर चलिए। ये जो तमाशे चलते हैं ना कि तुलसी पूजन, ये वो, क्योंकि एक धर्म से जोड़कर ये सिर्फ खेती करना जानते हैं ये लोग। और ऐसे में ये बाबा बागेश्वर टाइप के लोग, ये सुधीर चौधरी साहब जैसे लोग जो खुद पत्रकारिता करते हैं ना, खुद आगे आकर बताना चाहिए कि ये भी मनाइए, ये भी मनाइए। हम ये, आप क्रिसमस के बारे में क्यों लिख सकते हैं? आप ये नहीं कह सकते कि 25 तारीख को श्री कृष्ण का देश, 25 तारीख को गीता जयंती भूल जाता है। इतना भी लिखते तो मैं मान जाता। आप कह रहे हैं क्रिसमस तो याद रखता है, क्यों भूल जाना चाहिए क्या उसे? आप बताइए ना, निष्पक्षता की बहुत बड़ी प्रतीक है ना, उसे भूल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने क्रिसमस सॉन्ग गाया, उसके बाद इन लोगों की बोलती बंद हो गई है। अब ये बता नहीं पा रहे कि क्या गाना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि इनकी हर बरस का हो गया है, हर बरस का हो गया है। आप इनके घरों में जाकर देखिएगा, इनके घरों में जाकर देखिएगा, ये घरों में अपने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन दूसरों के बच्चों को रोकते हैं। अपने बच्चों को विदेशों में पढ़वाते हैं जहां ईसाइयों का देश है, लेकिन अपने देश के अंदर के बच्चों को ऐसी चीजों से रोकते हैं। इनके बच्चे नहीं मनाते होंगे? बताइए बीजेपी का कौन सा ऐसे नेता है जिनके बच्चे बाहर नहीं पढ़ रहे? बताइए, कई नाम है, कई नाम है जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और गर्व से बताते हैं। दावे के साथ आप कह सकते हैं कि आपका बच्चा वहां बैठकर, विदेशी धरती पर बैठकर तुलसी पूजन कर रहा होगा, कह सकते हैं मात्र पूजन कर रहा होगा। नहीं, वो उसी रात को क्रिसमस पार्टी कर रहा होगा। लेकिन नहीं, ये क्या चाहते हैं? इनका बच्चा पढ़े लिखे, इनका बच्चा समझदार बने, इनका बच्चा इंटेलेक्चुअल बने, इनका बच्चा विदेशों में पढ़े, और दूसरों के बच्चे वो हाथ में धर्म ध्वज उठाकर सिर्फ और सिर्फ जिस नारे से, जिस जयकारे से शांति मिलनी चाहिए थी, जिस जयकारे से, जय श्री राम की जयकारे से शांति मिलती है, उसे नारे में तब्दील करके दूसरे धर्म के खिलाफ इस्तेमाल करें। ये यही चाहते हैं। वरना बताइए कितनों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और दावे के साथ कह दीजिए कि वो क्रिसमस पार्टी नहीं मनाते होंगे। बताइए। लेकिन इन्हें दिक्कत है, इन्हें अपने देश के बच्चे कैसे चाहिए? ऐसे चाहिए जो इनकी सत्ता की नींव को मजबूत करते रहे, ऐसे विवाद खड़ा करते रहे। नमस्कार।